निर्माण किया। हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण इसलिए किया, जो एक दूत था परमेश्वर के सूर्य के सिंहासन में बैठता था और वो परमेश्वर की आराधना करता था, और वो जब आराधना करता था तो उसके आराधना से पूरी पृथ्वी हिलती थी, पूरी पृथ्वी डोलती थी। लेकिन उसके जीवन के अंदर जब अहंकार आया तो परमेश्वर ने उसे उठाकर फेंक दिया, जिसको हम कहते हैं बाइबल के वचन के अनुसार दुनिया का ईश्वर, यानी तीन लोगों का परमेश्वर। और वाकई में अगर उसकी दुनिया के अंदर हम हैं और हम उससे बगावत करेंगे तो शैतान हमें तंग करेगा, लेकिन परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है उसके सिर को कुचलने के लिए। क्या करने के लिए? परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है उसके सिर को कुचलने के लिए। वो भरमाने वाला ईश्वर है, पूरे जगत के लोगों को, सारे लोगों को क्या कर रहा है? वो भरमा रहा है। लेकिन आरंभ से आप जानना चाहिए कि इंसान को प्रभु ने क्यों बनाया। आप मुझे जवाब दे सकते हो, इंसानों को प्रभु ने क्यों बनाया? क्या कारण है कि परमेश्वर को इंसान को बनाने की जरूरत पड़ा? अब परमेश्वर ने कहा जिस दिन तू वाटिका के फल खाएगा उसी दिन तेरा और परमेश्वर का कनेक्शन टूट जाएगा, तू यानी आत्मा में मर जाएगा और तू संसार में खो जाएगा और संसार की चीजों में तू लिपटा रहेगा। और वाकई में दुनिया के ईश्वर ने क्या किया? सबसे पहले वो स्त्री के पास में जाके उसको फल खिलाया और वो खाकर मर गई, और बाद में उसने अपने पति को खिलाया और वो मर गए, और वो कहते आत्मा में मर गए और दोनों नंगे हो गए। इसलिए आपको कपड़ा पहन के बैठना पड़ता है। हमारे तेजोमय शरीर को शैतान ने नष्ट कर दिया, यानी पहला आदम फेल हो गया। पहला आदम कौन हो गया? हमारा बाप दादा से। हमारे जो डीएनए में जो ब्लड है उसके अंदर ये दुनिया का ईश्वर का शक्ति यानी उसका पावर हमारे खून के अंदर काम करता है, इसलिए हम दुनिया के पीछे भागते हैं। लेकिन दूसरा आदम जब यीशु मसीह पृथ्वी में आया, इसलिए आया कि वो शैतान को हराकर पूरी मानव जाति को अपने स्वर्ग राज्य में अमर काल के जिंदगी में घुसाने के लिए आया। लेकिन आज के लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कई कथा में, कहानियों में, टीवी में, मोबाइलों में, यहाँ वहाँ परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। मैंने आपको 1 साल पहले कहा था ये वायरस आएगा, बराबर है? 1 साल मैंने आपको पहले कहा था इंसान के शरीर में परमेश्वर एक वायरस भेजने वाला है और वो वायरस के कारण बहुत लोग क्या हो जाएंगे। ये इसी रात को मैंने यहाँ पर एक प्रोफेसी किया था, एक भविष्यवाणी किया था। उसका इलाज करेंगे। कौन सा इलाज से करेंगे आपको याद है? मलेरिया, एड्स और बुखार, ये गोली को मिलाकर डॉक्टर लोग क्या करेंगे? इलाज करेंगे। लेकिन इससे भी ठीक नहीं होगा। और जो ठीक होके जा रहे हैं वो पूरे ठीक नहीं है, क्योंकि जब वो पाप करेंगे तो उनके कीटाणु उनके अंदर बढ़ना चालू हो जाएंगे। ये परमेश्वर का क्रोध है। क्यों क्रोध है मालूम है? परमेश्वर को लोग भूल कर गांठ को, लकड़ी को पूजा कर रहे, आराधना को पूजा कर रहे, मनुष्य की पूजा कर रहे, इसलिए परमेश्वर का पनिशमेंट है। और ये बीमारी जाएगा नहीं जब तक लोग परमेश्वर के सामने झुक नहीं जाते हैं। जब तक परमेश्वर को अंगीकार नहीं कर लेते कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, तब तक ये बीमारी फैलेगा नहीं। इसके पीछे दूसरा बीमारी आ रहा है, इसके पीछे भूकंप आ रहा है, परमेश्वर का वचन बताया। इसके पीछे एक आग का गोला आ रहा है, परमेश्वर की आत्मा बोल रहे हैं, और वो आधा साफ कर देगा। आपको अंदाजा भी नहीं इसका। 3 चीजें मैंने भविष्यवाणी किया। इसके पीछे दूसरा एक भयंकर बीमारी आ रहा है, इसके पीछे एक भूकंप आ रहा है, इसके पीछे एक बड़ा आग का गोला आ रहा है। आपको पता भी नहीं है। मतलब इंसान कांप जाएंगे, वो भागना चालू करेंगे अपने अपने प्राण को बचाने। आज अपनी फैमिली के साथ बैठे ना, कल अपने अकेले भागेंगे। क्या करेंगे? कोई किसी को देखने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कहते हैं इंसान अपनी आत्मा को बचा ले, और आत्मा को बचाने के लिए विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह तुम्हारे पाप के लिए मरा और मर के जी उठा। यीशु मसीह झूठा नहीं है। पूरी कंट्री, पूरी वर्ल्ड बोल रही है कि यीशु मसीह प्रभु है। थोड़े दिन में परमेश्वर पूरा अपने लाइन पे लेके आएगा, जबरदस्ती। वो प्रभु है, उससे बड़े हम लोग नहीं है। आज मैंने बताया इंसान को प्रभु ने क्यों बनाया मालूम है? लूसीफर को उठाकर फेंक दिया गया और दुनिया का ईश्वर बन के बैठा, जिसको शिव बोलते हैं। और आज उसके जगह पे परमेश्वर ने आपको और मुझे परमेश्वर की आराधना करने को बनाया।
आपको परमेश्वर अच्छा वातावरण दिया, अच्छा खाना दिया, अच्छा सब कुछ दिया, पृथ्वी में जो जो चाहिए आपकी जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया। लेकिन बट आप जीवित परमेश्वर को जान रहे हो, आप परमेश्वर को खोज रहे हो, जिसने आपके लिए खून बहाया, जिसने आपके लिए बदन को तोड़ दिया, जिसने कांटों का ताज धारण किया और मृत्यु को सह लिया ताकि तुम परमेश्वर के राज्य में जाओ। अभी सीधा डायरेक्ट हम यीशु से कनेक्ट कर सकते हैं, यीशु से हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि उससे बड़ा खुदा ना तो है और ना तो होगा और ना आने वाला है। प्योर संत है वो, उससे बड़ा कोई संत नहीं दुनिया के अंदर है। सबके डीएनए के अंदर, सबके ब्लड के अंदर पाप है, चाहे वो कितना बड़ा बाबा होने दो, वो मरेगा, क्योंकि वो पाप के अधीन में, वो तुम्हारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता है, वो तुम्हारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता है। पाप को क्षमा करने वाला यीशु मसीह है जो पाप रहित है। अगर मैं बड़ा साधु बन जाऊं तो क्या मेरे को आपकी पाप क्षमा कर सकता हूं? यीशु मसीह निष्पाप था, उसके अंदर ब्लड के अंदर पाप नहीं था।